सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और मिर्जा गालिब का बड़ा मशहूर शेर है जिसमें वो लाइन है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूंचे से हम निकले। कुछ वैसी ही स्थिति है। ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि 825 से ज्यादा रन बने, 5 शतक लगे, उसके बावजूद लीड्स टेस्ट मैच में भारतीय टीम के हाथ आई हार। अब इस हार पर ना हाहाकार मचा हुआ है, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तमाम लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी जो हैं जो टीम के साथ खड़े हुए हैं और गावस्कर जैसे कुछ वरिष्ठ खिलाड़ी भी हैं, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, जिन्होंने कहा है कि अब ऑप्शनल प्रैक्टिस का जो ये विकल्प था ना, ये बंद होना चाहिए। ये सब कुछ इस शो पर डिस्कस करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस नाराजगी के पीछे जो वो हार है उससे क्या वाकई इतनी नाराज होने की जरूरत है या फिर इस युवा टीम के साथ खड़े होने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं इस हाहाकार की खबर से। लीड्स टेस्ट में भारत की हार पर हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गावस्कर, युवराज सिंह, हरभजन सिंह ने अपनी राय रखी है। इंग्लैंड ने लीड्स टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हराया था और जैसा मैंने कहा शो की शुरुआत में कि वो जो हार थी वो इसलिए नहीं पच रही है क्योंकि वो हार 5 शतक लगने के बाद 825 से ज्यादा रन बनने के बाद आई है। मैच में 5 शतक जड़ने के बाद भारतीय टीम हार। 5 शतक के बाद हारने वाली भारतीय टीम पहली टीम है ऐसी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जिसकी तरफ से 5 शतक लगे हों, बावजूद इसके उसे हार का सामना करना पड़ा हो। तो ये जो है नाराजगी कह लें या गुस्सा कह लें या थोड़ी सी झुंझलाहट कह लें, ये झुंझलाहट काफी हद तक जायज भी है, इसीलिए इस पर बातचीत भी हम कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं उस पॉजिटिव नोट पर जहां पर युवराज सिंह जो बड़े मैच फिनिशर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो काफी हद तक टीम के साथ खड़े हैं। उनका ये कहना है कि भाई युवा प्लेयर्स हैं, इनके साथ खड़े होना चाहिए, इनको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि मैच में जो मूवमेंट्स होते हैं उनको कैसे कैप्चर करना चाहिए। युवराज सिंह का कोट प्लेट आपको दिखाते हैं, उनका बयान आपको दिखाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट का ये बेहतरीन, गंभीर और क्रूर चेहरा है। 5 दिन तक शानदार खेल के बाद नतीजा किसी भी तरफ जा सकता था। हमारी युवा टीम ने भरोसा दिखाया और टक्कर दी। इन्हीं बातों के दम पर भविष्य में जीत मिलेगी। भारतीय टीम थोड़ा पीछे रह गई लेकिन सीरीज में अभी बहुत कुछ बाकी है। अंकिता, बात तो सही है, बाकी तो बहुत कुछ है। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, अभी आप पहला मैच हारे हैं। ज्यादा पहले की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की BGT ट्रॉफी अगर आप याद करें तो वहां पर पहला मैच आप जीते थे, उसके बाद आपको हार का सामना करना पड़ा। यहां पर आप पहला मैच हार गए हैं और अच्छा खेल कर आ रहे हैं। अगर वो जो पैचेस खराब गए उनको हटा दें, मतलब एक फील्डिंग का पैच हटा दें और एक वो पुछल्ले बल्लेबाजों के जो कंट्रीब्यूशन पर बात हो रही है उसको हटा दें, तो ओवरऑल 5 शतक लगना आसान नहीं होता। 825 से रन ज्यादा बना देना ये भी आसान नहीं होता। युवराज सिंह की जो ये लाइन है कि ये टीम युवा टीम है, ये टीम सीखेगी और फिर परफॉर्म करेगी। जब इसको जोड़ना चाहिए रोहित शर्मा के संन्यास से, इसको जोड़ना चाहिए विराट कोहली के संन्यास से। यही तो पॉइंट ऑफ व्यू था ना कि जब हमको सीनियर प्लेयर्स को खिलाकर भी हारना ही है तो क्यों ना नए प्लेयर्स को चांस दिया जाए। वो धीरे धीरे सीखेंगे तो वो सीखने की अब जवाब प्लेयर्स को देना है, युवा प्लेयर्स को देना है कि वो कितनी जल्दी टीम को जीत की पटरी पर वापस लाते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये जीत इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि भाई ट्रांजिशन पीरियड था, ये था कि रोहित और विराट नहीं है, बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो वो जिम्मा भी आपको संभालना है। बहुत बढ़िया बैटिंग हुई है, बहुत बढ़िया टीम इंडिया ने खेला भी है मैच को, क्योंकि पहले अगर इनिंग्स की बात करें तो वहाँ पर विकेट्स भी आए थे, टीम इंडिया ने ऑल आउट भी किया था, लेकिन दूसरी इनिंग में जो है वो कहीं ना कहीं विकेट जो है वो फेवर में यहाँ पर भारतीय टीम के नजर नहीं आए और उसी का फायदा जो है वो इंग्लिश बल्लेबाजों ने उठाया। और यही चीज़ें हैं कि भाई सीखने का वक्त, चलिए ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपने अच्छा किया, क्योंकि अगर बल्लेबाजी की हम बात करें तो 5 शतक जो है वो दोनों इनिंग्स को मिलाकर टीम इंडिया की तरफ से आया, तो जो ये दर्शाता है कि भाई अगर आप यहाँ से मैच को हारे तो समझ से परे थोड़ा सा नजर आया, लेकिन वहाँ पर आपकी सबसे खराब जो हम लगातार अपने शो में बात कर रहे थे कि आपकी फील्डिंग जो है वो बहुत खराब थी। आपने कैचेस छोड़े जिसकी वजह से सामने वाली टीम को जीवन दान मिला, और आपको पता है कि कोई भी बल्लेबाज अगर आपने जीवन दान दिया और उस जीवन दान का फायदा अगर उस बल्लेबाज ने उठाया तो उस स्कोर बोर्ड पर भी उसका असर पड़ता है। अब ये देखिए ये पहली हार है तो आई थिंक थोड़ी सी
इसलिए हम यहाँ पर कप्तान गिल को या फिर बाकी प्लेयर्स को नहीं कहेंगे, क्योंकि चलिए ठीक है, कप्तानी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर नजर आया था। दूसरी इनिंग में शुभमन गिल की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी होगी कि भाई वो थोड़े से सहमे से नजर आए थे, लेकिन वही चीज़ें यहीं से आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी अगले मैच में भी। अगर आप इसी तरीके से जो कप्तानी को लेकर या फिर बल्लेबाजी को लेकर या फिर फील्डिंग को लेकर आप सवाल नहीं उठाएंगे, अगर आप प्लेयर्स को कुछ नहीं बोलेंगे, तो आपकी कप्तानी पर भी सवाल उठेगा। इसके अलावा गंभीर पर सबसे ज्यादा सवाल उठेंगे, क्योंकि उनकी कोचिंग में जो है वो भारतीय टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है जो आप बता रही हैं, और बिल्कुल सही बात है कि सबसे ज्यादा अगर इस वक्त कोई दबाव में है तो वो गौतम गंभीर है। शुभमन गिल पर अभी भी ये एक पक्ष में उनके ये बात जाती है कि युवा हैं, पहले टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने शतक भी लगाया है, तो बल्ले से उन्होंने अपना काम किया है। ये जो हार है, ये चुभती हुई हार में जो शतक वीर रहे हैं वो आपको फटाफट बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि गावस्कर और हरभजन सिंह ने क्या कहा है, क्योंकि उनके बयान भी बेहद अहम बयान है। पहले आपको दिखाते हैं कि ये जो 5 शतक लगे भारत की तरफ से, जो भारत के इस चुभती हार में भारत के शतक वीर हैं। यशस्वी जायसवाल 101 रन पहली पारी में उन्होंने बनाए थे, पहली पारी में ही शुभमन गिल ने 147 और ऋषभ पंत ने 134 रन बनाए। दूसरी पारी में 2 शतक लगे भारत की तरफ से, जहां केएल राहुल ने 137 और ऋषभ पंत ने 118 रन बनाए। चुभता तो है अंकिता, कोई कुछ भी कह ले कि रिजल्ट जो है वो अब बीती बात हो गई, आगे बढ़ते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं, लेकिन जब जब अब ये भारतीय टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में इस टेस्ट मैच का जिक्र होगा, ये रन्स तो आएंगे। ऋषभ पंत को कितना बुरा लग रहा होगा जिस तरह से दोनों ही पारी में उन्होंने अपने बल्ले से कंट्रीब्यूट किया। केएल राहुल ने पहली पारी में 42 रन बनाया था, उसके बाद दूसरी पारी में उन्होंने शतक जड़ा। शुभमन गिल ने एज अ कैप्टन बनाया। यशस्वी जायसवाल फील्डिंग में आप उनको हटा दीजिए, लेकिन बैटिंग में उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस की। ये हार चुभने वाली तो है, मतलब इस पर अगर इतनी चर्चा हो रही है, अगर ये एक तरफा मैच होता या भारत बहुत खराब खेलकर हार गया होता तो शायद बात अलग थी, लेकिन यहां पर आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। बहुत जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं ना सिली मिस्टेक, फील्डिंग में जिस तरह से कैचेस छूटे उसको सिली मिस्टेक ही कहा जाएगा, वरना ये आंकड़े तो मतलब कहीं से अगर आपको ये दिखाया जाए और ये ना बताया जाए कि इस मैच का रिजल्ट क्या है, आपके लिए पचाना मुश्किल है कि ये परफॉर्मेंस करने के बाद कोई टीम हार सकती है। बिल्कुल, और देखिए मतलब यहाँ पर बुरा इसलिए भी लगता है क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि विकेट्स गिर गए थे। दूसरी इनिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर जल्दी आउट हो गए थे। यहाँ पर साई सुदर्शन 4 रन बनाकर जायसवाल आउट हो जाते, फिर 8 रन बनाकर जो है वो गिल आउट हो जाते हैं। तो वहाँ से मैच को बनाने का काम किया था यहाँ पर केएल राहुल और ऋषभ पंत ने, और जिस तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की और जिस तरीके से उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया, वो दर्शा रहा था कि भाई अगर उसमें वो कैलिबर है, अगर आप पूरा दिन खेल रहे हैं और वहाँ से आप कहीं ना कहीं प्रेशर आपके कंधों पर भी है कि भाई आप सीनियर खिलाड़ी हैं और आप अगर नहीं मैच को बचाएंगे तो बाकी के बल्लेबाज जो है वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो आपको टिक्कर बल्लेबाजी जो है वो वहाँ पर करनी थी। वो दोनों बल्लेबाजों ने किया, लेकिन उसके बाद मतलब शतक दोनों पारी में यहाँ पर पंत की बात हो रही है जिन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स भी धराशायी किए, और जब बात आती है यहाँ पर बल्लेबाजी की तो टिक्कर बल्लेबाजी करना ऋषभ पंत को बखूबी आता है, खासकर रेड बॉल क्रिकेट में। तो वहाँ से अगर आपको वो प्रेशर वाला मैच अगर आप खेल रहे हैं, आपने दोनों पारियों में कमाल का प्रदर्शन किया और उसके बाद भी आपको हार मिलती है, तो ये सवाल भी उठना लाजमी है और वो बल्लेबाज की मेहनत पर भी कहीं ना कहीं पानी फिरता है। अब 800 से ज्यादा रन्स बने थे, तो ये दर्शाता है जैसे अभी सर ने कहा कि भाई अगर आप ये तस्वीर दिखाएंगे और स्कोर कार्ड दिखाएंगे तो लगेगा नहीं कि आप कह नहीं पाएंगे कि भाई यहाँ से टीम इंडिया कैसे हार गई, लेकिन उस हार को भूलना तो नहीं पड़ेगा, वहाँ से आपको सीख लेकर अगले मैच में जाना पड़ेगा और एक एक पॉइंट पर बात करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा बात करनी पड़ेगी जो फील्डिंग है वो, मतलब अगर आप मिसफील्ड करेंगे, अगर आप जो चौका जा रहा है उसको आप रोकेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम जो है वो उनका पलड़ा भारी रहता है। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसी तरीके से मैच में पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, और जो फील्डिंग का पक्ष है वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी, मुझे याद है महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के समय में जब वीरेंद्र सहवाग या गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों को संन्यास की तरफ जाना पड़ा, तो उसके पीछे जो तर्क था वो यही था कि इनके आसपास से रन्स बहुत लीक होते हैं, एक रन जो है वो 2 रन में तब्दील हो जाता है, 2 रन जो है वो 3 रन में तब्दील हो जाता है, और हमको ऐसे फील्डर्स चाहिए जो हर मैच में, अगर वनडे मैच खेल रहे हैं तो 20-25 रन बनाएं, अगर टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं तो वो हाफ चांसेस को भी मैचेस कैचेस में कन्वर्ट करें। ये एक बहुत बड़ी तकलीफ फैंस को है कि किस तरह से अचानक ये टीम जो है वो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत ही नीचे नजर आई, मतलब वो कहीं भी लगा ही नहीं कि एक इंटरनेशनल मैच खेलने वाली टीम है। इस पर गावस्कर ने कहा भी है, क्या कहा है वो बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बताते हैं, जैसे भी अंकिता कह रही थी कि ये हार भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन इससे सबक ले सकते हैं। सबक लेके अब आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के पहुंचना कहाँ है? पहुंचना है 2 जुलाई से शुरू होने वाले उस टेस्ट मैच के लिए, जो दूसरा टेस्ट मैच है वो खेला जाना है बर्मिंघम में।
भारतीय टीम बुधवार को ही बर्मिंघम पहुंच भी जाएगी और गावस्कर ने इस बर्मिंघम पहुंचने के बाद की जो राय दी है उसमें कहा है कि अब ऑप्शनल ट्रेनिंग का जो ये एक कॉन्सेप्ट है ना, ये बंद होना चाहिए। और हरभजन सिंह ने प्लेइंग 11 को लेकर, बदलाव को लेकर सुझाव दिया है। ये दोनों चीजें भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि गावस्कर का जो ये कहना है कि ऑप्शनल प्रैक्टिस अब बंद कर दीजिए। ये जो आप विकल्प देते हैं ना खिलाड़ियों को कि भाई आपका मन है तो प्रैक्टिस के लिए आइए, वरना आप चाहें तो होटल में रह लीजिए। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं और आपको वहां जाकर मेहनत करनी होगी, आपको अपना बेस्ट देना होगा। क्या कहा गावस्कर ने, यह आपको दिखाते हैं, फिर उस पर चर्चा भी करेंगे। जहां तक फील्डिंग का सवाल है तो सिर्फ कैच ही नहीं, आउटफील्ड में भी भारतीय टीम ने सामान्य प्रदर्शन किया। यह टेस्ट क्रिकेट के स्तर का प्रदर्शन नहीं था। लीड्स की विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, इसलिए गेंदबाजों की आलोचना करना ठीक नहीं है। बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, अगर उन्हें दूसरे छोर से भी साथ मिलता तो कहानी कुछ और होती, लेकिन यह पहला टेस्ट मैच था, इससे सबक सीखना होगा। अभी अगले टेस्ट मैच में 8 दिन का वक्त है, कुछ दिन का आराम करने के बाद, बिल्कुल, और यहाँ पर भारत कुछ दिन आराम के बाद अच्छी तरह अभ्यास करना होगा। अब ये ऑप्शनल प्रैक्टिस का विकल्प भी बंद होना चाहिए। आप यहां भारत के लिए खेलने आए हैं, आपको यहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। बड़े मुखर रहे हैं अंकिता गावस्कर इस मामले को लेके। उनका जो तर्क है बड़ा सिंपल है और मुझे अच्छी तरह से याद है बीजीटी के दौरान तो उन्होंने बाकायदा जोड़कर बता दिया था कि इतने दिन का दौरा है, इसमें इतने दिन मैचेस हैं, इतने दिन का आराम मिल रहा है, और मैचेस अगर 5 दिन का कोई मैच है जो 3 दिन में खत्म हो जा रहा है या 4 दिन में खत्म हो जा रहा है तो आपको एडिशनल 1 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितना आराम करना है भाई, क्यों ऑप्शनल प्रैक्टिस आप दे रहे हैं? आप अगर फील्डर्स जो है इस तरह की बेसिक गलतियां कर रहे हैं कि रविंद्र जडेजा तक से कैच छूट रहा है, एक मैच में यशस्वी जायसवाल 4-4 कैच छोड़ दे रहे हैं, तो फिर ये होटल के कमरे में तो जाकर ठीक नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि शायद वो जो बॉल का चेंज है उसकी वजह से आपसे कैचेस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको कुछ वेदर के इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं, वो ठीक तो तभी होगा जब आप मैदान में जाके पसीना बहाएंगे। तो यहां तो वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब ऑप्शनल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, जितनी भी प्रैक्टिस हो फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस हो, पूरी टीम वहां पर पहुंचे। बिल्कुल, और देखिए ऑप्शनल प्रैक्टिस का ये जो मतलब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको अगर करना है तो आप करिए, अदरवाइज आप जो है वो आराम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, या फिर आप पूरी तरीके से ऑफ ही ले लीजिए कि भाई हमें आराम ही करना है और जाकर फील्डिंग जो हमारा मैदान है वहां पर आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी करनी है और वहां से आपको मैच को बनाना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रदर्शन करेंगे और इस तरीके से आप मैच को खेलेंगे तो दूसरा मैच भी आपके हाथ से चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि भाई जो हम कहते हैं ना कि चीते की चाल और बाज की नजर, जो रविंद्र जडेजा को टैग भी दिया जा रहा था कि भाई उनसे जो है वो कोई भी बॉल जो है वो मिसफील्ड वो नहीं करते हैं, वो तेजी से दौड़ते भी हैं और वो करते भी हैं। इस मैच में जो है वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो सारे फील्डर्स का नजर नहीं आता। जो प्लेयर्स थे उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ही वो सुस्त नजर आ रहे थे। ऋषभ पंत को अगर छोड़ दिया जाए, विकेट के पीछे से जो है वो थोड़ा सा वो एंटरटेन भी कर रहे थे, वो चीजें बता भी रहे थे, लेकिन बाकी अगर प्लेयर्स की बात करें तो वो शायद वो कनेक्शन जो है वो जुड़ नहीं पा रहा है। अब अगले मैच में किस तरीके से वो प्रदर्शन करेंगे देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन इंडिविजुअल यहाँ पर सोचना पड़ेगा। सिर्फ कप्तान आपको पूरा मैच का एक लेखा जोखा वो बता सकता है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी सारे प्लेयर्स को पता है, वो काफी टाइम से क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो अगर आपको मैच में बने रहना, क्योंकि देखिए 400 से ज्यादा रन आप बना देते हैं, उसके बाद दूसरी इनिंग्स में भी आपने अच्छी बल्लेबाजी की और उसके बाद भी अगर आप हार जाते हैं तो ये हार आई थिंक सबको पता है। जैसे शुभमन ने भी अपने पीसी में कहा, पोस्ट मैच के बाद भी कहा कि जो गलतियां हुई हैं वो कैचेस छूटे, मिसफील्ड किया हमने, निश्चिल क्रम की बल्लेबाजी जो है वो अच्छी नहीं रही। तो चलिए ठीक है, वो आपने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब अगले मैच में आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो ऑप्शनल प्रैक्टिस है वो आई थिंक गावस्कर जो है वो मुखर भी हमेशा रहते हैं और फिर उन्हें ट्रोल भी किया जाता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। जो चीजें आपके दिमाग में वो कहना भी चाहिए, वो कहेंगे आप, तभी सामने वाले जो प्लेयर्स हैं वो बातें जो है वो सुनेंगे और कहीं ना कहीं वो कंसीडर भी करेंगे। बिल्कुल, और गावस्कर की बात को हमेशा आपको गंभीरता से लेना होगा। मुखर ही नहीं है, बहुत मजबूत आवाज़ है, क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, और इस बात को शायद शुभमन गिल या गौतम गंभीर या भारतीय टीम का कोई भी खिलाड़ी या भारतीय सपोर्ट स्टाफ का कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता है कि पहली पारी में इंग्लैंड ने 190 रन बनाए उन जीवन दान के भरोसे जो भारतीय फील्डर्स ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दिए। तो 190 रन कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अगर वो कैचेस पकड़े गए होते तो इंग्लैंड की टीम पहली पारी में अपने कुल टोटल से 190 रन कम बना पाती। बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है, इसके बाद कोई तर्क रह नहीं जाता। अगर आपको इस गलती को सुधारना है तो आपको नेट्स में जाके पसीना बहाना होगा। सुधार शायद प्लेइंग 11 को लेकर भी करना पड़ेगा। क्या सुधार है वो सुझाव दे रहे हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह का कहना है कि भाई अगर टेस्ट मैचेस की जो परिभाषा है 20 विकेट, तो उसकी वजह से आपको क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा आप दबाव भारतीय टीम पर है क्योंकि वो 0-1 से पीछे है।
इस हार से सबक लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है अगले मैच में कुलदीप यादव को मौका दिया जाना चाहिए। अगर वो प्लेइंग 11 में चुने जाते हैं तो भारत के पास विकेट लेने के विकल्प बढ़ेंगे। सवाल यह है कि किसकी जगह, शायद शार्दुल ठाकुर की। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शार्दुल ठाकुर को और ज्यादा गेंदबाजी कराई जाने चाहिए। उन्हें मैच में तब गेंदबाजी के लिए लाया गया जब इंग्लैंड को 100-120 रन ही बनाने थे। उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए। अगर आप उन्हें एक ऐसा बल्लेबाज मानते हैं जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर सकता है तो यह गलत है। असल में वो ऐसे गेंदबाज हैं जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ये तो एक अलग लेवल की बहस हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं एज एन ऑलराउंडर तो फिर आपका उनका इस्तेमाल करिए। पहली पारी में आपने देखा उनसे कम गेंदबाजी कराई गई जिसको लेकर बहुत सवाल उठे। उसके बाद जो बात हरभजन कह रहे हैं, दूसरी पारी में भी जब आप उनको लेकर आए गेंदबाजी के लिए तो इंग्लैंड की टीम लगभग ड्राइविंग सीट पर आ चुकी थी। वो तो ठीक है, उनको 2 विकेट मिल गए, थोड़ा सा पैनिक हुआ, लेकिन तब तक चीजें एक गेंदबाज के कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी। अगर वो 200 रन के आसपास बनाने होते और तब शायद वो आते और तब वो 2 विकेट लेते, तब कहानी अलग होती। तो मैं भज्जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आपको विकेट टेकिंग ऑप्शंस चाहिए तो या तो आप शार्दुल ठाकुर से और ज्यादा गेंदबाजी कराएं और या फिर आप उनको बाहर बिठा दें। ले आइए एक आप फुल टाइम स्पिनर कुलदीप यादव को जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है और फिर वो आपको विकेट निकाल कर दे। बिल्कुल। और देखिए पहले मैच में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई अगर आपने यहाँ पर 2 ऑलराउंडर्स को लिया, चाहे वो जडेजा की बात हो या फिर यहाँ पर शार्दुल ठाकुर की बात हो, तो दोनों ही खिलाड़ियों ने क्या किया। आपकी अगर बल्लेबाजी की हम बात करें तो दोनों ही खिलाड़ियों ने दोनों इनिंग्स में कुछ नहीं किया। गेंदबाजी में भी अगर नजर डालें तो दोनों ही इनिंग्स में जो है चलिए ठीक है, वहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने कमाल किया, 2 विकेट चटकाए, लेकिन वो विकेट का जो है वो कोई भारत को जो है वो कोई मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कि बेनिफिट नहीं मिला। तो वो चीज़ें भी मैटर यहाँ पर करती है। तो अगर आप कुलदीप यादव को प्रॉपर अगर आप यहाँ पर स्पिनर्स को लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं वो पलड़ा जो है विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी वहाँ पर नजर आएगी और यहाँ पर बाकी प्लेयर्स को भी थोड़ा सा साथ मिलेगा, बाकी गेंदबाजों को भी साथ मिलेगा। तो यहाँ से अब भारत को देखना पड़ेगा कि भाई वो एक बहस और भी चल रही है, नीतीश रेड्डी को लेकर भी चल रही है कि भाई अगर आपके जो प्लेयर्स हैं वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, खासकर शार्दुल को लेकर बातें हो रही थी कि भाई चलिए ठीक है पहली इनिंग में नहीं चल पाए, और ये बातें हो रही थी कि भाई अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो प्रैक्टिस हुई थी वहां पर भी शतकीय बल्लेबाजी की थी, तो लगा कि भाई उनको ये विकेट जो है खासकर इंग्लैंड की वो रास आने वाली है। लेकिन वहां पर दोनों इनिंग्स में चलिए ठीक है पहले इनिंग्स में आपके बल्ले से रन्स नहीं निकले, चलिए वो माफी पहले मैच में मिलती है, लेकिन दूसरे इनिंग्स में भी आपका बल्ला नहीं चला। तो ये दर्शाता है कि भाई अब यहाँ से नीतीश रेड्डी को लेकर भी लगातार बातें हो रही थी कि भाई उन्होंने अगर गेंदबाजी भी उनसे आप करवा सकते, थोड़ी बहुत वो गेंदबाजी भी कर लेते, बाकी बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमतर टीम इंडिया नजर आई। ओवरऑल कमी जो है वो अब आप कह लीजिए कि जो पिछले बल्लेबाज थे उनकी वजह से भी हार मिली और साथ ही साथ जो खराब फील्डिंग थी उसकी वजह से भी। बिल्कुल, और यही वजह है कि अब जो बहस है वो बहस वहीं पर आकर फिर से आ गई है जो टूर शुरू होने से पहले गौतम गंभीर रवाना होने से पहले कहते हैं कि 1000 रन बनाकर भी आप जीत नहीं सकते जब तक आप 20 विकेट ना लें। तो अब वो जो अगले 7-8 दिन का समय है टेस्ट मैच का, उसमें बहस यही होगी कि 20 विकेट आप लेंगे कैसे। अब जब बुमराह थे तब नहीं ले पाए तो बुमराह के ना होने पर क्या होगा। बुमराह के ना होने की थ्योरी क्या है वो थ्योरी आपको बता दें, पहले से ही तय है कि वो 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और दूसरे टेस्ट मैच में बुमराह के खेलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कप्तान और कोच दोनों के बयान से यह संकेत मिला है। बुमराह को 5 टेस्ट मैच में 3 टेस्ट मैच ही खेलने हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। गंभीर ने दौरे के लिए रवाना होने से पहले यह बात कही भी थी। बुमराह को लीड्स की पहली पारी में 5 विकेट जरूर मिले थे, लेकिन उसके बाद दूसरी पारी में वो विकेटलेस रहे। अब विकेटलेस रहने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की और जिस तरह से उन्होंने दमखम दिखाया, क्या उनकी बॉडी इस तरह से साथ देगी कि वो अगले मैच में खेल पाएंगे, इसको लेकर भी एक अलग बहस, मतलब प्लेइंग 11 को लेकर एक बहस चल रही है। साथ साथ एक बहस इस बात को लेकर भी चल रही है कि क्या उन्हें अगला मैच खेलना चाहिए या नहीं। क्या कहा गौतम गंभीर ने, ये आपको दिखाते हैं, इससे शायद थोड़ी सी तस्वीर साफ होगी और कम से कम ये तो साफ हो ही जाएगा कि गौतम गंभीर ने टूर के शुरू होने से पहले जो बात कही थी वो अब भी उस पर हमारे लिए बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बुमराह के टीम में होने का मतलब क्या है। इस दौरे पर आने से पहले ही हमने तय किया था कि बुमराह 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। यह देखना होगा कि उनका शरीर किस तरह का बर्ताव करता है। अभी हमने तय नहीं किया है कि बुमराह को अगले 2 टेस्ट मैच कौन से खेलने हैं। तो कम से कम क्लैरिटी है, यह बड़ा क्लियर है कि
जो भी फैसला होगा वो बुमराह के साथ बातचीत के बाद तय किया जाएगा। और राहत की बात अंकिता बस इतनी है कि अभी 1 हफ्ते का पूरा समय है। आप चाहें तो आप 1 हफ्ते आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए जो समय चाहिए होता है वो समय मिल जाएगा। उसके बाद आप तय करिए अपनी रिदम, अपनी लय को देखकर कि आपको मैच खेलना है या नहीं खेलना है। और मुझे लगता है जो उनका स्टेचर है उनको ये लिबर्टी, ये लग्जरी दी जाएगी कि आप खुद ही तय कर लें कि आप बर्मिंघम में टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं या फिर एक लंबा स्ट्रेच जो करीब 15 दिन का हो जाएगा रेस्ट लेना चाहते हैं। बिल्कुल। और देखिए अभी वक्त है, मतलब 1 हफ्ते का अगर आपको वक्त मिला है तो आई थिंक बुमराह भी फिट नज़र आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और उनकी बॉडी थोड़ी सी अच्छी भी नज़र आ रही थी। जैसे कि उनकी वाइफ संजना ने भी पूछा कि भाई पुजारा और यहाँ पर सुनील गावस्कर जो है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, मैसेज आपको कन्वे किया है कि भाई आप जो है वो 5 टेस्ट मैच खेलें। तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हम बैठ कर बात करेंगे, बट ठीक है उसके लिए जो है वो आपको प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। पहले मैच में हार मिली है तो कहीं ना कहीं बुमराह भी प्रिपेयर हुए होंगे, बातचीत हुई होगी, गिल से बातचीत हुई होगी, बाकी जो गेंदबाज हैं उनसे भी बातचीत हुई होगी। और सिर्फ बुमराह ही क्यों, बाकी जो गेंदबाज हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं, खासकर सिराज। अब सिराज को आप मतलब मैं तो उन्हें सीनियर प्लेयर के तौर पर ही आप गिनेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस भी है, विदेशों में भी उन्होंने खेला है, वहां पर अच्छी गेंदबाजी उनकी तरफ से देखी गई है। तो सिराज जो है वो बुमराह का साथ देते नजर नहीं आया। वो हमने देखा भी है दोनों इनिंग्स में जो है वो पहले इनिंग्स में जो है वो 122 रन खर्च करके 2 विकेट आपको अगर मिलते हैं तो मेरे हिसाब से जो है वो अच्छी गेंदबाजी आपकी नहीं, आपकी इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा नजर आई वहाँ पर। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो सिर्फ एक खिलाड़ी, एक गेंदबाज आपको मैच नहीं जिता सकता। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने भी कहा था, गिल ने भी कहा था कि भाई 20 विकेट लेना जो है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने 20 विकेट नहीं लिए तो आप मैच में बहुत पीछे चले जाएंगे। और पहले मुकाबले में भी हमने यही देखा, पहले मैच में भी हमने यही देखा। अब अगले मुकाबले की तरफ बढ़ना होगा जहां पर एक लंबा वक्त मिला है टीम को आराम करने का भी और सोचने का भी वक्त दिया गया है। तो देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह वहां पर होते हैं या नहीं, लेकिन दिल दिमाग यही है कि बुमराह टीम में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, क्योंकि सारी लड़ाई इसी बात की है कि अगले टेस्ट मैच से पहले आपको ये सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि 20 विकेट कैसे लिए जाएं। भारतीय टीम आज ही पहुंच जाएगी बर्मिंघम, संभवतः कल से वो पसीना बहाने का ड्रिल्स भी शुरू हो जाएंगी, नेट्स भी शुरू हो जाएंगे। ये सारे अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। अभी आप इस शो पर हमसे जुड़े, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।